हाय फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सेट के मेथड्स। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि सेट्स को किस तरह बनाते हैं और हमारे पास कौन कौन से वेज होते हैं सेट को बनाने के और किस तरह से सेट नहीं बनता। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इससे पहले का जो हमारा लेक्चर था उसे ज़रूर देखें, क्योंकि आप पहले उसको देखेंगे जब ही आप यहाँ से कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट सिर्फ सेट के मेथड्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सेट बना लेते हैं। तो सेट बनाने के लिए मैं क्या देता हूँ, माय सेट, एंड देन मैं इसको वैल्यू असाइन कर लेता हूँ लाइक अली कोमा अनस कोमा एंड देन सलमान। ये कुछ वैल्यूज़ मैंने इसको असाइन कर दी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ प्रिंट, एंड देन मैंने कह दिया माय सेट। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे क्या प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो, हमारा जो सेट है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो जाएगी, अनस सलमान एंड अली। आप देखेंगे तो ये वैल्यूज़ कुछ उस तरह नहीं प्रिंट हुई जिस तरह हमने दी थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सेट होता है वो अनऑर्डर होता है, उसका कोई भी ऑर्डर नहीं होता। तो आप किस भी सीक्वेंस से सेट बनाएं, लेकिन उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो किसी तरह भी अपीयर हो सकती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पहले अली दिया, फिर अनस एंड देन सलमान, तो आप यहाँ देखें पहले अनस प्रिंट हुआ, फिर सलमान एंड देन अली। तो इनकी जो वैल्यूज़ है वो अनऑर्डर होती हैं। तो सेट हमारे पास अनऑर्डर होता है, वो किसी भी सीक्वेंस में आपके पास गेट हो सकता है, प्रिंट हो सकता है। तो अब हम सेट के जो मेथड्स देखते हैं, उसमें सबसे पहले हम जो मेथड देखने वाले हैं वो है लेंथ करके। मैंने कहा लेंथ ऑफ माय सेट। ये हमें क्या बताएगा, ये हमें हमारे सेट की लेंथ बताएगा। मैं इसको रन कर लेता हूँ तो आप देखेंगे इन द एंड 3 प्रिंट हो गया हमारे पास। 3 क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि हमारे पास हमारे इस सेट में 3 वैल्यूज़ थी, अली अनस एंड देन सलमान। तो इनकी लेंथ क्या हुई, वो 3 हुई। इसके अलावा हम चाहें तो हमारे पास सेट में क्या होता है कि हम किसी भी जो वैल्यू हमारे पास बन जाती है उसको फिर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सेट हमारे पास चेंजेबल नहीं होता। ये एक तो अनऑर्डर होता है, एक तो ये चेंज नहीं होता, और दूसरा इसके अंदर डुप्लीकेट्स नहीं होते। हम ये सब देख चुके हैं। अगर यहाँ मैं दोबारा अली ऐड करूँगा, मैंने कहा एक और अली, और उसके बावजूद ही मैं इसको रन करूँगा तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि अली एक ही दफ़ा प्रिंट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है, ये डुप्लीकेट्स को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक इसी तरह हमने जब इसको प्रिंट किया तो आपने देखा कि एक ही बार अली है। तो मैं इसको, क्योंकि ये एक्सेप्ट करता नहीं है डुप्लीकेट वैल्यूज़, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक, सबसे पहले। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं कि हम इसके अंदर कोई भी वैल्यूज़ जो हैं वो डुप्लीकेट्स नहीं रख सकते, एक बात। दूसरी बात, ये चेंजेबल नहीं होता। चेंजेबल मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पर अली है तो मैं ये नहीं कर सकता कि इस अली की जगह कोई और वैल्यू दे सकूं। एक बार जब सेट बन जाता है तो उसकी वैल्यू कोई भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तीसरा ये कि ये अनऑर्डर होता है, इसका कोई भी ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, मतलब आप जो भी इसमें वैल्यूज़ देंगे वो किसी भी सीक्वेंस में आपके पास आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि उसी सीक्वेंस में आए जो सीक्वेंस आपने डिफ़ाइन की है। उसके बाद अलबत्ता हम लोग ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपनी जो सेट जो हमारे पास बन चुका है उसमें दूसरी वैल्यूज़ ऐड ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ कह देता हूँ, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि इन दोनों को बंद कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, एंड देन मैं कहता हूँ कि माई सेट डॉट, एंड देन मैंने इसका मेथड कॉल कर लिया ऐड। दूसरा मेथड हम लोग ऐड देख रहे हैं, और ऐड के अंदर मैं कोई भी एक वैल्यू पास कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस बार मैं इसको वैल्यू पास कर देता हूँ लाइक साजिद। मैंने इसको कोई भी वैल्यू दे दी, एंड देन मैंने कहा प्रिंट, एंड देन मैंने इसको कहा माई सेट। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप क्या देखेंगे कि हमारे पास साजिद भी हमारे इस सेट के अंदर आ चुका है। तो हम ऐड से इस तरह कोई भी वैल्यू जो है वो ऐड कर सकते हैं हमारे सेट के अंदर। अब अगर हमें लेट सपोज हमें एक वैल्यू जो है वो ऐड नहीं करनी, बल्कि हमें मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक और मेथड होता है अपडेट करके, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा माई सेट डॉट, एंड देन मैंने कह दिया अपडेट। मैंने अपडेट दिया, एंड यहाँ पे अगर मैं इसको हमें लिस्ट देनी होती है, चाहे आप लिस्ट दे दें या तो फिर चाहे आप सेट दे दें, दोनों ही ये एक्सेप्ट कर लेता है। अभी के लिए मैं इसको कोई लिस्ट दे देता हूँ और उसमें मैं कोई भी वैल्यूज़ दे देता हूँ। लाइक मैंने कह दिया साजिद कॉमा, एंड देन मैंने इसको दे दिया आरिफ, एंड देन मैंने इसको कोई भी वैल्यू दे दी लाइक मैंने इसको वैल्यू दे दी
अब्बास। ठीक, मैंने इसको कोई भी वैल्यू दे दी एंड अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप क्या देखेंगे, हमारा जो सेट है वो अपडेट हो जाएगा एंड उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। आप यहाँ पे देखें आरिफ भी ऐड हो चुका है, साजिद भी एंड अब्बास भी। तो इस तरह हम लोग सेट को यूज़ करते हैं। हम चाहें तो अपडेट को एक से ज़्यादा लिस्ट भी दे सकते हैं और एक से ज़्यादा सेट भी दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको एक और लिस्ट भी पास कर सकता हूँ। मैं इसको दे सकता हूँ, लाइक मैंने इसको एक और लिस्ट दे दी, लाइक साबिर कॉमा एंड देन मैंने इसको वैल्यूज दे दी लाइक सज्जाद कॉमा एंड देन मैंने इसको वैल्यू दे दी लाइक हसनैन। ठीक, अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप क्या देखेंगे कि ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं, जो दोनों लिस्ट में अंदर जो वैल्यूज़ थी वो दोनों ही लिस्ट की वैल्यू इस सेट, हमारे जो मेन जो सेट था जो कि माई सेट बनाया था हमने, उसके अंदर अपडेट हो जाएंगी। तो यस, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हमारे सेट के हमारे इसमें सेट में अपडेट कर सकते हैं इस तरह भी। और क्या हम कर सकते हैं, हम चाहें तो इस लिस्ट के बजाय यहाँ पे सेट भी पास कर सकते हैं। लाइक मैंने कह दिया, मैं एक और सेट बना देता हूँ, मैंने कह दिया माई सेट टू एंड देन मैंने इसको वैल्यूज असाइन कर दी लाइक मैं यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ, लाइक मैंने कह दिया साबिर कॉमा एंड देन मैंने इसको कह दिया सज्जाद एक्चुअली एक सेकेंड, हमने इसको कह दिया सज्जाद एंड देन हमने इसको कह दिया क्या, हसनैन। ठीक, अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इस माई सेट टू की जो लिस्ट अपना सेट है, माई सेट टू जो हमारा है, ये एक सेट है हमारे पास और मैं इसकी जगह माई सेट टू भी पास कर सकता हूँ। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो भी वही चेंजेस हमारे पास आ जाएंगी। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इस जगह भी लिस्ट की बजाय सेट यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हम एक से ज़्यादा सेट और एक से ज़्यादा लिस्ट भी इस जगह पे अपडेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास अपना लिस्ट है, सेट है, वो अलग है, अलग अलग हमारे पास कहीं से उठ के आ रही है, तो हमें ज़रूरी नहीं कि उसे हम एक ही लिस्ट में कन्वर्ट करें या फिर एक ही सेट में कन्वर्ट करें उसके बाद अपडेट को पास करें। नहीं, आपके पास जितने भी सेट या लिस्ट्स हैं आप यहाँ पर डायरेक्ट पास कर सकते हैं। ठीक, अब अगर मैं अपडेट के साथ ये भी कर सकता हूँ कि आप चाहें तो इन दोनों जगहों पे सेट पास करें, दोनों जगहों पे लिस्ट पास करें, इन दो के अलावा भी आप कोई और चीज़ मतलब लिस्ट या सेट पास करें तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब अपडेट के अलावा हम चाहें तो हमारा जो सेट है उससे कोई भी वैल्यूज़ रिमूव भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको कमिट कर देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, हमारा जो सेट है मेन सेट, इसमें से कुछ भी रिमूव करके देखते हैं हम लोग। मैंने कहा माई सेट डॉट एंड देन मैंने इसको कह दिया रिमूव, और रिमूव में मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ, लाइक मैंने कह दिया कि अनस, मैं अनस को रिमूव करना चाहता हूँ। तो हम जब हमारे इस सेट को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारा जो अनस था वो रिमूव हो गया। अब रिमूव में हमारे पास क्या होता है, अगर हम कोई ऐसी वैल्यू पास कर देते हैं जो कि हमारे सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, लाइक हमारे सेट के अंदर हारिस एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने यहाँ पे पास कर दिया हारिस। अब क्योंकि हारिस हमारे सेट के अंदर नहीं है तो अब जब हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास एक एरर आ जाएगा की एरर का। अब जब मैंने इसे चलाया तो आप देख सकते हैं कि की एरर, मतलब हम कोई भी ऐसी वैल्यू इसके अंदर पास नहीं कर सकते जो एग्जिस्ट ना करती, और हमें अगर पता नहीं है कि हमारे सेट के अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती और हमने वो उसे रिमूव कर दिया या ऐसी रिमूव के अंदर पास कर दी, तो हमारे पास इस तरह हमारा जो प्रोग्राम है वो ब्रेक हो जाएगा, वो एरर जनरेट कर देगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, इसका सोल्यूशन में हमारे पास एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं डिस्कार्ड। हम उसे देख लेते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एंड मैं इसकी जगह यूज़ कर लेता हूँ डिस्कार्ड मेथड। मैंने कह दिया डिस्कार्ड और मैंने इसके साथ यूज़ कर लिया हारिस। ठीक है, मैंने इसमें अंदर पास कर दिया हारिस। अब हमें पता है हारिस तो एग्जिस्ट करता नहीं है। अब जब मैं इसे रन करूँगा तो कोई भी एरर नहीं आएगा, बस हमारा जो सेट होगा वो जैसा हमारे पास था वैसे का वैसा ही प्रिंट हो जाएगा, और जो अगर वैल्यू हमारे इसमें अवेलेबल नहीं होगी तो ये उसे रिमूव तो कर ही नहीं सकता वैसे भी, लेकिन कोई उस पर एरर भी जनरेट नहीं करेगा। अब अगर मसलन कोई और वैल्यू है जैसे कि वो एग्जिस्ट करती है, हम हारिस की जगह यहाँ पे पास कर देते हैं अनस। अब हमें पता है अनस तो एग्जिस्ट करता है तो उसको ये ज़रूर रिमूव कर देगा। हम इसे रन करते हैं तो आप देखें कि यहाँ से अनस जो था वो रिमूव हो गया। तो इस तरह डिस्कार्ड हमारे पास वर्क करता है। डिस्कार्ड क्या करता है कि
कोई वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर रही होती है तो उसे रिमूव कर देता है, अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो ये कोई एरर जनरेट नहीं करता, और बस आप चाहें तो उनको जितनी भी वैल्यूज अवेलेबल होती होंगी आपके सेट में वो आप उन्हें गेट कर सकते हैं। और उसके अलावा हम क्या कर लेते हैं कि हम इन्हें इन सब वर्किंग को कमिट करते हैं एंड हमारे पास वापस इस सेट पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, मैं एक और सेट बना देता हूँ। मैंने कहा, या फिर एक काम करते हैं कि हमने जो एक और सेट यहाँ पे बनाया था हम इसी पर आ जाते हैं, इसको मैं अनकमिट कर देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर अपनी आपको एक और चीज़ बताता हूँ। हम यहाँ पर कुछ और मेथड हैं। पहले मैं यहाँ पर रिज़ल्ट का एक वेरिएबल बना देता हूँ। मैंने कहा रिज़ल्ट एंड मैं इसके अंदर क्या कर लेता हूँ, एक और हमारे पास मेथड है उसे देख लेते हैं। मैंने कहा माई सेट डॉट एंड देन मैंने कर दिया क्या, इंटरसेक्शन, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया क्या, माई सेट टू। अब हमने माई सेट पर कॉल कर दिया किसे, इंटरसेक्शन को, एंड उसके अंदर पास किसे कर दिया, माई सेट टू को। तो हमारे पास ये इंटरसेक्शन क्या करता है बेसिकली, आपको जैसे लफ्ज़ से ही मतलब शायद इसका अंदाज़ा हो रहा हो, ये इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट मतलब कॉमन जो वैल्यूज़ होती हैं जो उनको मतलब गेट करता है, मतलब ऐसी वैल्यूज़ जो इसके अंदर भी एग्जिस्ट करती हों और इसके अंदर भी एग्जिस्ट करती हों, ये उन्हें गेट करता है। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, मैंने कहा प्रिंट एंड देन मैंने कह दिया क्या, रिजल्ट। भाई मैं रिजल्ट को प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं इसे रन करूँगा तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, एक एम्प्टी सेट प्रिंट हुआ। एम्प्टी सेट क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि भाई हमारे पास इन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी वैल्यूज़ जो है वो कॉमन नहीं है, कोई भी वैल्यू सेम नहीं है। अगर कोई भी वैल्यू सेम होती तो ये उन्हें ज़रूर प्रिंट करता। लाइक मैंने यहाँ भी कह दिया क्या, मैंने यहाँ भी कह दिया अली। ठीक है, अब अली हमारे पास इस सेट के अंदर भी है, अली हमारे पास इस सेट के भी अंदर है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप क्या देखेंगे, अली प्रिंट हो जाएगा, अली प्रिंट होगा, क्योंकि ये अली जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा था, इसके अंदर भी था एंड इसके अंदर भी हमारे पास अवेलेबल था। ये होती है इंटरसेक्शन। ठीक है, सिर्फ ये जो इंटरसेक्शन है ये सिर्फ हम दो ही सेट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, हम चाहें तो दो सेट से अलावा 3, 4 जितने भी सेट्स चाहें उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं कह देता हूँ लाइक एक और सेट बना देता हूँ माई सेट 3 करके एंड मैं उसके अंदर वैल्यूज असाइन कर लेता हूँ। लाइक मैं इसमें भी अली पास कर देता हूँ एंड मैं इसके अंदर क्या पास कर देता हूँ, अयान पास कर देता हूँ एंड मैं इसके अंदर एक और वैल्यू पास कर लेता हूँ, लाइक मैं इसके अंदर अबान पास कर लेता हूँ। कुछ भी नेम हम लोग दे सकते हैं। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप क्या देखेंगे कि अब अव्वल तो मैं इस माई सेट 3 को भी यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, माई सेट पर हमने इंटरसेक्शन कॉल करा एंड उसके पैरेंथेसिस में हमने पास कर दिया माई सेट 2 एंड देन कॉमा से सेपरेट करके माई सेट 3। तो यस, हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ये इन माई सेट की वैल्यूज़ को मैच करेगा इन दोनों की वैल्यूज़ पर, इन तीनों में फिर जो भी वैल्यूज़ कॉमन होंगी ये उन्हें गेट करेगा जो इन तीनों के अंदर एग्जिस्ट करती होंगी। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ। अब जब मैं रन करूँगा तो आप क्या देखेंगे, अली प्रिंट हो गया। क्यों, क्योंकि अली यहाँ भी था, अली यहाँ भी था एंड अली यहाँ भी था। हमारे पास तीनों के अंदर अली अवेलेबल था। ठीक है, तो ये तो था इंटरसेक्शन। हम एक और मेथड देख लेते हैं, उसे कहते हैं क्या, डिफरेंस। ठीक, तो मैं इसको कॉल कर लेता हूँ डॉट डिफरेंस को, डॉट डिफरेंस एंड देन मैंने सबसे पहले हम किसी सिंगल सेट के साथ इसे यूज़ कर लेते हैं। मैंने कहा माई सेट डॉट डिफरेंस एंड देन माई सेट 2। अब जब मैं इसे रन करूँगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारे पास सलमान एंड अनस प्रिंट हो गया। ऐसा क्यों हुआ भाई, क्योंकि अली जो है, अब ये क्या है, ये वाली इंटरसेक्शन का अपोजिट है। मतलब जिस तरह इंटरसेक्शन क्या करता था, हमारे पास सेम वैल्यूज़ लेके आ रहा था, ये वाली क्या करता है कि डिफरेंस वैल्यूज़ को लेके आता है। डिफरेंस वैल्यूज़ कौन सी है हमारे पास, अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास अली जो था वो इसके अंदर हमारे माई सेट के अंदर भी था एंड देन माई सेट 2 के अंदर भी था। तो इसने अली को छोड़ के बाकी जितनी भी वैल्यूज़ थी उन्हें प्रिंट कर दिया, लेकिन जो बाकी जितनी भी वैल्यूज़ थी वो वही वैल्यूज़ ये प्रिंट करेगा वो जो माई सेट के अंदर हों, क्योंकि ये माई सेट पर हमने कॉल करा है डिफरेंस को। तो डिफरेंस क्या करता है, सिर्फ उसी मेथड पर अप्लाई करता है, उन्हीं सिर्फ उसी सेट की वैल्यूज़ को गेट करेगा जिस पर हमने ये कॉल करा होगा। अगर हम चाहते हैं इन दोनों की जो भी हम पास करें, जैसे कि माई सेट एंड माई सेट 2, इन दोनों की अगर वैल्यूज़ हमें चाहिए, इन दोनों सेट के अंदर जो भी डिफरेंस की वैल्यू है वो दोनों की दोनों हमें चाहिए, तो उसके लिए हम एक और मेथड यूज़ कर सकते हैं, उसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस। लेकिन क्योंकि अभी हम पहले डिफरेंस को सारे सेट्स पर वर्क ऑपरेट कर लें, उसके बाद हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस को भी देखते हैं। यहाँ हम चाहें तो एक और चीज़ पास कर सकते हैं, लाइक मैंने कह दिया माई सेट 3। अब ये क्या करेगा,
अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप क्या देखेंगे, हमारे पास प्रिंट हो जाएगा दोबारा ही सलमान एंड अनस प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अली यहाँ भी है, अली यहाँ भी है, अली यहाँ भी, लेकिन अनस एंड सलमान ना इसके पास है सेकंड सेट के पास, ना ही थर्ड सेट के पास है। अगर ये इनमें से किसी के पास हो गए होते तो ये उससे भी डिफरेंस कर अब उससे भी मतलब क्या कर देता, उससे भी उसका भी डिफरेंस कर देता, ये उन्हें भी छोड़ देता ये। ठीक है, ये क्या, क्योंकि ये कॉमन या सेम वाली जो होते हैं अवेलेबल होते हैं उन्हें नहीं गेट करता, ये डिफरेंस वाली गेट करते हैं, जो अवेलेबल ना हो ये उन्हें गेट करता है। ये इंटरसेक्शन का के अपोजिट वर्क करता है, तो हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, हमने जिसका जिक्र किया था सिमेट्रिक डिफरेंस की, हम उसकी बात करते हैं। मैंने कह दिया सिमेट्रिक डिफरेंस एंड देन मैं इसके अंदर पास कर लेता हूँ क्या, मैं इसके अंदर हमारी वैल्यूज़ पास कर देता हूँ। मैं इसके अंदर पास कर रहा हूँ जैसे कि माइसेट 3, ठीक है, माइसेट 3 हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। अब माइसेट 3 हमने माइसेट 3 नहीं, माइसेट 2, ठीक है, पहले हम माइसेट 2 को देख लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग माइसेट 3 को देखेंगे। मैंने कहा सिमेट्रिक डिफरेंस एंड देन मैंने कहा माइसेट 2। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो आप क्या देखेंगे, दोनों जो सेट्स हैं हमारे उनके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंस होंगी वो दोनों के सेट से उठा के लेके आ जाएगा। मैंने इसको रन किया तो अब आप देखें इसने सिर्फ सलमान और अनस को प्रिंट नहीं किया, बल्कि इसने सलमान, हसनैन, अनस, साजिद एंड साबिर जितनी भी दोनों सेट्स के अंदर डिफरेंस की वैल्यू थी उन दोनों को लेके आ गया। क्योंकि अली हमारे पास यहाँ भी था एंड अली हमारे पास सेकंड सेट में भी था, तो इसने इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ थी उन सबको गेट कर लिया। अनस, सलमान, साबिर, साजिद, हसनैन, इसने मतलब दोनों सेट में जितनी भी यूनिक वैल्यूज़ थी ये उन्हें लेके आ गया। हम चाहें तो माइसेट 2 की जगह माइसेट 3 भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अब यूज़ किया माइसेट 3 एंड अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप क्या देखेंगे कि ये सेट 3 पर क्या हो गया, अब हमारे पास क्या था, अनस, सलमान, अयान एंड अब्बान, ये जो वैल्यूज़ थी ये डिफरेंस में थी और अली हमारे पास दोनों में कॉमन था, तो इसने अली को छोड़ के बाकी जितनी भी वैल्यूज़ थी उन्हें यूज़ कर लिया, उन्हें गेट कर लिया। तो इस तरह ये कुछ मेथड्स होते हैं हमारे पास सेट के अंदर जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं हम, जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इस डिफरेंस वाले मेथड को, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो डिफरेंस का मेथड है ये हमें मतलब माइसेट 2 की अगर मसलन, अब हम क्या कर रहे थे मैं आपको पहले बता देता हूँ। हम क्या कर रहे थे, माइसेट 2 को इस तरह यूज़ कर रहे थे, तो ये क्या कर रहा था, जो हमारे इस फर्स्ट वाले सेट के अंदर जो वैल्यूज थी सिर्फ इन्हें ही लेके आ रहा था, ठीक है, एंड देन इन्हें छोड़ रहा था। लेकिन अगर आपको सिर्फ आप चाहें तो इसको रिवर्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मसलन आपको इसकी वैल्यूज फर्स्ट सेट की वैल्यूज़ नहीं चाहिए, अलबत्ता आपको सेकंड सेट की वैल्यूज़ चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, माइसेट 2 को पहले रख के उस पर डिफरेंस कॉल कर सकते हैं माइसेट का। अब ये क्या करेगा, आपको सेकंड सेट के अंदर जो भी डिफरेंस की वैल्यू होंगी वो आपको प्रिंट गेट कर देगा। जैसे कि अब हमने जब इसे चलाया तो आप देखें कि इसने फर्स्ट वाली वैल्यूज़ नहीं दी हमें डिफरेंस वाली, बल्कि इसने सेकंड वाली जो डिफरेंस वाली वैल्यू थी वो हमें दे दी। जैसे कि इसने अली को छोड़ के बाकी सेकंड सेट के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो दे दी। तो आप इस तरह भी डिफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी एक सेट की आपको चाहिए, पहले की चाहिए, दूसरे की या तीसरे की, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप अब क्या कर सकते हैं कि, और अगर आपको दोनों सेट के अंदर डिफरेंस की वैल्यू चाहिए, आप चाहते हैं दोनों के अंदर या जो जितनी भी डिफरेंस की वैल्यूज़ हों मुझे वो चाहिए, तो उसके लिए आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो कुछ इस तरह हमारे पास होते हैं कि सेट के मेथड्स होते हैं हमारे पास, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें।